मन की वह दूसरी बीमारी जो व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देती, उसका नाम है आत्म स्वाभिमान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का स्वयं में न होना। ऐसा व्यक्ति जिसको आत्म स्वाभिमान नहीं होता, वह हृदय में किसी न किसी प्रकार की कुंठा या हीनता को लिए हुए होता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी साधक के जीवन में आ जाए तो उस साधक को ऐसे कुंठित व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति खुद भी अध्यात्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा और जिसके साथ रहेगा उसे भी बढ़ता हुआ नहीं देख पाएगा। इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति चलता है उसका पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और खास करके इस विषय में जहां आत्म स्वाभिमान की बात आती है। इसीलिए यह अध्यात्म का मार्ग दीन, हीन, कुंठित और डिप्रेस लोगों के लिए नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना यह है कि जितने दीन, हीन, कुंठित और डिप्रेस लोग हैं वही भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे ज्यादा चलते हैं। सोचते हैं कि उनकी कुंठा भगवान दूर कर देगा। भगवान को भी निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए, स्वस्थ मन वाला व्यक्ति चाहिए। इसीलिए हम मानसिक बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, जिसके होने पर अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यहाँ पर जो बात समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है वह है आत्म स्वाभिमान और अभिमान, अहंकार में अंतर क्या है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहता है। वह यह नहीं चाहता कि उसके किसी गलत कृत्य की वजह से उसका कोई अपमान कर दे। जबकि अहंकारी व्यक्ति यह सतर्कता रखता है कि उसका कुकृत्य किसी अन्य को पता ना चले, उसकी चरित्रहीनता या भ्रष्टाचार किसी अन्य को पता ना चले। अभिमानी व्यक्ति जितनी योग्यता रखता है उससे अधिक के मान की, इज्जत की कामना रखता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति मान की अपेक्षा ही नहीं रखता। क्योंकि आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति अपने जीवन जीने के दौरान इस बात की अत्यंत सतर्कता रखता है कि वह मर्यादा में रहे और उससे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति चलता है उसको अपना आचरण मर्यादा में रखना चाहिए, चाहे औरत हो या आदमी। अपने चरित्र और स्वाभिमान को संभाल के रखना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। स्वाभिमानी व्यक्ति में दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जिनका नाम गिना जाता है वो आते हैं राजा हरिश्चंद्र। उनकी जीवन कथा पढ़ के आप समझ सकते हैं कि आत्म स्वाभिमान का व्यवहार क्या होता है और कैसे होता है। जब स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति जो सम्मान का भाव है उसका आधार भौतिकता होता है। भौतिकता का अर्थ है धन, मकान, गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, रूप, रंग, शारीरिक ताकत, तो यह सम्मान अहंकार पर आधारित होता है। लेकिन यही सम्मान जब नैतिकता और श्रद्धा पर आधारित होता है तो उसे स्वाभिमान बोलते हैं। यहां पर सम्मान का अर्थ आदर करना नहीं है, विनम्र होना नहीं है, क्योंकि आदर करना और विनम्रता में भी कहीं ना कहीं अहंकार छिपा ही होता है। आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति न झुकता है, न दूसरे के झुकने पे उसको किसी प्रकार की खुशी होती है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को दूसरे के झुकाने का सुख बहुत होता है, लेकिन खुद वह झुकना नहीं चाहता। और वो जो झुकता है, झुकने की जो विनम्रता दिखाता है, आदर करता है, उसमें भी कपट होता ही है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा दिखाने वाले 100 में 99 नहीं, 99.999 जितना 9 कर सकें उतना 9 आप कर लें, उतने प्रतिशत व्यक्ति ढोंग की श्रद्धा करते हैं। अगर
जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए और उसके प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाए तो ज्ञान होने में कितनी देर, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करने में कितनी देर। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसे श्रद्धालु को ज्ञान होने में बिल्कुल देरी नहीं होती। असल में अहंकारी व्यक्ति किसी के प्रति भी सम्मान का भाव रखता ही नहीं है। वह दूसरे को कम जान के, नीचा जान के, वो अपने को ऊंचा और बड़ा जानता है और इसी अहंकार का वह सुख भोगता है। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उसका सम्यक मान करते हैं। सम्मान का अर्थ होता है जैसे कि तुम वैसे हम, ना हम ऊंचे न तुम नीचा, न तुम ऊंचे न हम नीचा। जहां बराबर का भाव रखा जाता है वहीं पर सम्मान होता है। एक बात पर आप ध्यान देंगे कि गुरु के प्रति शिष्य को सम्मान का भाव नहीं होता, श्रद्धा का भाव होता है। श्रद्धा नैतिकता की वह भूमि है जो सम्मान से कहीं ऊपर होती है। वह श्रद्धा का व्यवहार नहीं करता। श्रद्धा उसकी चेतना की एक अवस्था है और उसको वही अनुभव कर सकता है जिसको श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति दूसरे का सम्मान करना नहीं जानता वह अपना भी सम्मान नहीं करता, इसीलिए उसके पास स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं होती। जो दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता, दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता, उससे कैसे आशा की जा सकती है कि वह स्वयं से भी प्रेम करता होगा। यही वजह है कि यह अहंकारी व्यक्ति अक्सर कुंठित और हीनता की ग्रंथि से ग्रसित होते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे और किसी भी पद प्रतिष्ठा को उपलब्ध क्यों न किए हों। और यही वजह है कि यह कुंठित व्यक्ति अध्यात्म में नहीं चल पाते। यह अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है तो एक मानसिक रोग की तरह प्रकट होता है और यह बिना दूसरे को दुख दिए रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी खुशी ही दूसरे को दुख देने पर टिकी होती है। यद्यपि यह अपने व्यवहार ऐसा करेगा जिससे लगेगा कि अहंकारी नहीं। जो स्वयं के होने से ही खुश है और स्वयं के पास जो उपलब्ध है, घर, पैसा, जितनी प्रतिष्ठा है उतनी, उसी से जो संतुष्ट है वह स्वाभिमानी है। लेकिन जो दूसरे को देखकर अपने पद को बढ़ाना चाहता है, धन को बढ़ाना चाहता है, वह अहंकारी है। क्योंकि दूसरे को देख करके जब तुम धन को बढ़ाओगे, सुख सुविधा को बढ़ाओगे, अपने साधन को बढ़ाओगे, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाओगे, तब तो आप अनंत की रैट रेस में शामिल हो जाओगे। फिर ऐसा व्यक्ति अध्यात्म क्या करेगा, और अध्यात्म में भी आएगा तो वह सफल नहीं होगा। इन्हीं अहंकारियों और दंभी लोगों से बचने के लिए गुरु आश्रम का निर्माण करते हैं ताकि वहां पर योग्य शिष्य आकर के अपने साधन भजन को कर पाएं। लेकिन विडंबना यह है कि ये मानसिक रूप से बीमार लोग आश्रम में भरे पड़े हैं और उनके भरे पड़े रहने का अपना कारण है। कारण यह है कि यह प्रारंभ में यह दिखलाते हैं कि इन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इन्हें अध्यात्म की तरफ चलना है, लेकिन इनको सुख स्वाभिमान से नहीं मिलता, अहंकार से मिलता है। इनका शौक है कि इनको लोग आध्यात्मिक व्यक्ति जाने, इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि उस मार्ग पर चलने के लिए अहंकार को छोड़ना होगा और उस अहंकार को छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहते, हो ही नहीं पाते, इसलिए तो इसको मानसिक बीमारी कही जाती है। अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी अपने अहंकार को स्वाभिमान कहने का दावा करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहने का दावा करता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का जो तरीका है उसका, आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो अहंकार को बनाए रखने का सारा तरीका है। लेकिन आपको अध्ययन करने भी तो आना चाहिए, तभी आप अगर साधक हैं तो अपने को बचा पाएंगे, और नहीं बचाएंगे तो संभावना इस बात की है कि अहंकारी व्यक्ति के साथ रहकर आप भी अहंकारी होने के लिए प्रेरित हो जाएं। आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति का कुछ खास लक्षण होता है। उन लक्षणों को अगर आप जान लेंगे तो आप उसको अहंकारी व्यक्ति से पृथक कर पाएंगे।
और आप खुद भी इन लक्षणों को जान लेंगे तो यह समझ पाएंगे कि आप भी आत्म स्वाभिमान के पक्ष में खड़े हैं या आप अहंकारी होने के पक्ष में खड़े हैं। जो आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह अपने सुख और भोगों के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। वह किसी से अगर कोई चीज लेगा तो उसकी वह कीमत चुकाएगा। आत्म स्वाभिमान को अगर आप समझना हो तो आप इसको ऐसे समझें कि आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति अगर विवाह करने जाएगा तो डावरी, दहेज बिल्कुल भी ले ही नहीं सकता। कैसे दूसरे की मेहनत का पैसा और संसाधन को लेकर वह अपने सुख को भोगेगा। दूसरे के अधिकार और हक को जो मार लेता है और अपने को होशियार समझता है वो संसार में तो होशियार हो जाता है, लेकिन जब वो परमात्मा की प्राप्ति की साधना करने चलता है तब वो होशियारी उसको सजा के रूप में मिलती है। आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, अपनी आत्मनिर्भरता सबसे अधिक प्रिय होती है। यहां तक कि वह प्रेम के लिए भी किसी पे निर्भर होना पसंद नहीं करता। वह प्रेम का भी भिखारी नहीं होता। धन की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो प्रेम के लिए दूसरे पर निर्भर है और उसको ये निर्भरता खलती नहीं है, बुरी नहीं लगती है, तो उसके पास आत्म स्वाभिमान कहां है? और जब आत्म स्वाभिमान नहीं है तो उसके पास अहंकार है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि संसार में प्रेम की जितनी भी लड़ाई है वो अहंकार की लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इसका परिणाम ये देखा जाता है कि आज जिसको जिससे प्रेम है उसको उसी से कल दुश्मनी या नफरत हो जाती है, या फिर समझौते के खाली रिश्ते, मजबूरी के रिश्ते रह जाते हैं और जीवन में प्रेम का रस समाप्त हो जाता है। आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे प्रेम की तलाश में निकलता है जो अनकंडीशनल है, जो स्वतंत्र है, इन्फिनिट है, इटर्नल है, अर्थात शाश्वत है। और वो संसार पर निर्भर प्रेम को त्याग देता है, क्योंकि ये आज है कल नहीं है। ये बात आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति ही समझ सकता है। अहंकारी व्यक्ति कामुकता के पीछे प्रेम का बहाना बनाता है, स्वार्थ के पीछे प्रेम का बहाना बनाता है, मोह के पीछे प्रेम का बहाना बनाता है, लगाव के पीछे प्रेम का बहाना बनाता है, और न जाने प्रेम के नाम पे क्या क्या बहाने बनाता रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्म स्वाभिमानी नहीं, अहंकारी है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ही बहाना बनाता है। आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति सच को तुरंत स्वीकार करता है, और जो सच को स्वीकार करता है वही इस झूठे संसार से हट के परम सत्य की खोज में निकल पाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास आत्म स्वाभिमान नहीं है वह मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसे बीमार व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके सुख पाता है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके हृदय में किसी न किसी प्रकार की एक कुंठा, एक हीनता का भाव, एक दमित वृत्ति जरूर होती है। और ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन अगले को कष्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसलिए इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों से, जिनके अंदर आत्म स्वाभिमान नहीं है बल्कि अहंकार है, और वो अहंकार को आत्म स्वाभिमान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे अच्छे साधकों को दूर हो जाना चाहिए, बच के रहना चाहिए। अगली मानसिक वह कौन सी बीमारी है जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देती, उसकी चर्चा भी